नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का सवाल है। और यह सवाल मॉडल पेपर में दिया गया है। करा 8 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक केबल मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक ना। बहुत विद्यार्थी कह रहा था कि सर इस सवाल को सॉल्व करके बताइए, क्योंकि इसमें विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाता है सवाल में। तो ध्यान से आपको देखना है। इसमें क्या होता है, यदि आपसे चित्र बन जाए तो सवाल भी बन जाएगा। बहुत आसान होता है सवाल सॉल्व करना, बस चित्र आपसे सही से बन जाना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा। यदि आप यूट्यूब पे सर्च मार रहे थे तो ठीक ना, आज के बाद आपको यूट्यूब पे सर्च मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा यदि इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चित्र बना लेंगे। कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक केबल मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सवाल को समझिए। कह रहा 8 मीटर ऊंचे एक भवन, 8 मीटर ऊंचा एक भवन मान लेते हैं। ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक दूरी हम क्या मान लेते हैं, 8 मीटर का एक भवन, 8 मीटर इसको मान लेते हैं भवन। ठीक, इसका नाम भी दे सकते हैं, ए बी जो है भवन हो गया आपका। तब कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचे एक भवन के आधा आधा पर के सवाल का चित्र बनाएंगे। ठीक ना, के शिखर से, इसके शिखर से, ये हुआ शिखर, ये हुआ पाद, नीचे होता है पाद, ऊपर होता है शिखर। इसके शिखर से यहाँ से, ठीक ना, एक केबल मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि इसके ऊपर एक केबल मीनार है। इसके ऊपर क्या है, एक मीनार है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मीनार है। ठीक, इसका नाम देते हैं सी, मतलब सी ए या ए सी कहिए। ए सी जो है एक मीनार है। ए बी भवन है, 8 मीटर ऊंचा है। इसके ऊपर जो है शिखर पे एक मीनार है जिसका उन्नयन कोण, ठीक ना, उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री दिया है। ठीक, लाइन खींच देते हैं यहाँ तक, जहाँ तक खींच सकते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं इधर। ठीक, इसका उन्नयन कोण यानी कि यहाँ से यहाँ कोण जो बन रहा है वह कितना है, उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। यह कितना है, 60 डिग्री का। ठीक, उसके बाद फिर कह रहा है कि उन्नयन कोण 60 तथा इसके पाद, ये जो मीनार है इसके पाद, तो मीनार का शिखर ई हुआ, पाद ई हुआ। ठीक ना, भवन का पाद यहाँ हुआ, भवन का शिखर यहाँ हुआ। लेकिन कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा इसके पाद, मतलब मीनार का ही पाद, मीनार का ही पाद, पाद नीचे हो जाएगा, का अवनमन कोण 45 डिग्री है। इसका अवनमन कोण जो है वह कितना है, 45 डिग्री का है। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। अवनमन कोण ऊपर बनता है, यह कितना है, यह 45 डिग्री है। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर हो गया। ठीक ना, अवनमन कोण 45 है तो उन्नयन कोण भी 45 डिग्री ही बनेगा। ठीक, ये यहाँ 60 डिग्री का कोण बना है उन्नयन, तो अवनमन भी इसका 60 डिग्री का ही बनेगा। कोण सेम होता है, बराबर होता है। अब चित्र हमारा बन गया। ए बी सी वहाँ हो गया, यहाँ डी नाम दे देते हैं, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक ना, तो अब सीधा समझ लीजिए, ए बी भवन हो गया और ये क्या हो गया, मीनार हो गया। और यही मीनार की ऊंचाई हमें कह रहा है निकाल ले। लिखेंगे माना, मान लेंगे थोड़ा, ताकि जो चेक करे सवाल उसको समझ में आ जाए। माना ए बी भवन, भवन की ऊंचाई है, और ए बी भवन की ऊंचाई है। ए बी हमें तो दिया है 8 मीटर, ए बी बराबर डाल देंगे 8 मीटर, तथा सी ए या ए सी मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है। और मीनार की ऊंचाई हमें दिया ही नहीं है। ठीक ना, इतना तो थोड़ा लिख देना है। ठीक, ताकि जो चेक करे उसको समझ में आ जाए कौन भवन है कौन मीनार है। अब जो दिया है हम लिख देंगे। ए सी तो हमें नहीं दिया है, निकालना है।
उसके बाद ए बी तो हम वहाँ भी डाल दिए, यहाँ भी डाल देते हैं, यहाँ नहीं भी लिखिएगा तो यहाँ लिख सकते हैं। ए बी बराबर 8 मीटर। और कौन 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 दिया है, कौन देखिए क्या क्या दिया है, ए डी बी, देखिए दो त्रिभुज है, एक बड़ा त्रिभुज है सी बी डी, सी डी बी, डी बी इतना बराबर 60 डिग्री कोण दिया है। जो कोण दिखाना है उसको बीच में रखते हैं, डी को दिखा रहे हैं तो बीच में रखें। उसके बाद एगो छोटा त्रिभुज है कौन, ए डी बी, ए डी बी ई दिया है 45 डिग्री, ठीक है ना। अब इसमें दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक छोटा त्रिभुज, एक हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़ा त्रिभुज। तो हमेशा दो त्रिभुज वाला में सबसे पहले कोशिश करिएगा छोटा त्रिभुज को सॉल्व करने का, ठीक है ना, क्योंकि इसमें दो त्रिभुज से दो त्रिभुज बनेगा, दो तरह का सवाल सॉल्व होगा। तो पहले छोटा त्रिभुज लेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी बी, ए डी बी में, ठीक है ना। पहले चल रहे हैं छोटा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हुआ क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो समकोण त्रिभुज हुआ। समकोण त्रिभुज ए डी बी में चल रहे हैं मतलब छोटा त्रिभुज। हमेशा दो त्रिभुज वाला सवाल मिले तो कोशिश करना है सबसे पहले छोटा त्रिभुज को सोल्व करने का, इससे आसान होता है सवाल सोल्व करने में, यह ट्रिक है, ठीक ना। तो समकोण त्रिभुज पहले चलेंगे ए डी बी में। तो इसमें देखिए ये क्या हुआ, यहाँ हमें कोण दिया है 45 डिग्री, यानी कि थीटा का मान यहाँ हुआ, तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक ना। तो लंब और आधार, लंब और आधार में संबंध है, ठीक ना। तो tan 45 से चलेंगे, tan 45 डिग्री, ठीक ना, tan 45 डिग्री। tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक ना। हमें कर्ण से मतलब नहीं है, लंब आधार से मतलब है इस सवाल में। तो हम चलेंगे लंब और आधार किस में होता है, tan में, इसीलिए tan 45 डिग्री लिए, छोटा त्रिभुज है ना 45 वाला कोण वाला। तो लंब बटे आधार, तो लंब क्या हो गया ए बी बटे आधार क्या हो गया बी डी। यह सूत्र होता है tan का लंब बटे आधार यानी कि P बटे बी। tan 45 का मान 1 होता है बराबर ए बी का मान दिया है 8 मीटर बटे बी डी, ठीक। यहाँ कुछ नहीं तो एक है, गुना करेंगे तो सीधा 1 से गुना करेंगे तो बी डी आ जाएगा, बी डी बराबर 8 मीटर। ये बन गया समीकरण 1, समीकरण 1। अब फिर चलेंगे बड़ा त्रिभुज में, अब लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सी डी बी में, इसमें चलेंगे बड़ा त्रिभुज में। अब समझ लीजिए छोटा त्रिभुज नहीं है, समझ लीजिए छोटा त्रिभुज नहीं है, सीधा बड़ा त्रिभुज लीजिए। तो ये हो गया, हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई, ये पूरा हो गया लंब यहाँ से लेकर यहाँ तक बी सी तक पूरा, समझ लीजिए छोटा त्रिभुज नहीं है। बी सी आपका लंब हो जाएगा और बी डी आधार हो जाएगा। तो इसमें चलेंगे tan 60 डिग्री लेंगे क्योंकि बड़ा त्रिभुज का कोण कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 बराबर चलेंगे। तो tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो लंब आपका पूरा हो गया बी सी यहाँ से यहाँ तक, बी सी बटे आधार हो गया बी डी, ठीक ना। tan 60 का मान होता है √3 बराबर बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, दो भाग में लिख सकते हैं, ठीक ना, या ऐसे हाँ बी सी को लिख सकते हैं दो भाग में। एक भाग हो गया ए सी प्लस में ए सी प्लस ए बी, क्योंकि दो भाग में है, ये जो आपका दो भाग में है, एक भवन है एक मीनार है, इसलिए ए सी आपका हो गया मीनार और ए बी आपका हो गया भवन बटे बी डी। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, गुना करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक ना। गुना करिए, 1 से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा ए सी प्लस ए बी बराबर √3 बी डी, ठीक। ए सी तो हमें निकालना है, ठीक ना, या सी ए कहिए, ए सी प्लस ए बी का मान दिया कितना 8 मीटर, लिख देंगे 8 बराबर
√3 गुना बी डी का मान यहाँ निकला है कितना 8 मीटर, गुना कर देंगे बी डी के मान रख देंगे यहाँ, ठीक ना। अब देखिए अभी हो जाएगा AC प्लस 8 बराबर 8√3, ठीक ना। ये हो जाएगा गुना करेंगे तो जब AC बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8√3, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 8, ठीक ना। तो AC का मान निकल गया, इसमें 8 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √3 - 1, यहाँ हो गया। यहाँ भी आंसर हो सकता है, या हम √3 का मान रख सकते हैं। √3 का मान होता है 1.732, ठीक ना। लिख देंगे 8, इसका मान होता है 1.732 - 1, √3 का मान होता है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 8 गुना एक घटिया जाएगा 0.732, ठीक ना। इसको गुना कर दीजिए, कितना आता है 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 या 24 1 25, 2 8 7 56, 56 2 58 हासिल आपका बच गया कितना 5, 0 से गुना करेंगे 0 5, यानी कि 5.856 जो है आपका मीटर, यह आपका आंसर हो गया लगभग में। अब चाहे तो यहीं छोड़ सकते हैं आंसर, या यहाँ √3 का मान होता है 1.732, मान रखने के बाद भी आप निकाल सकते हैं गुना भाग करके, ठीक ना। यहाँ आंसर हो जाएगा। यह किसका ऊंचाई हुआ AC क्या है, AC मीनार है, तो मीनार की ऊंचाई हुआ, यहाँ लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई बराबर, यह भी आंसर होगा, ठीक ना। इन्हें कि यहाँ तक छोड़ दीजिएगा तो यह गलत नहीं होगा, लिख सकते हैं 8 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर, ठीक ना। यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, या आप √3 का मान भी बैठा सकते हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। समझ गए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए।